अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मेहमान और हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मौजू। कोशिश करते हैं ऐसे टॉपिक लेके आए जो आपके लिए बहुत बेहतर हो, लेकिन आपका फीडबैक देना भी बहुत ज़रूरी है। आप हमें फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम किस किस्म के मेहमान बुलाएँ, किस किस्म के टॉपिक रखें, ताकि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा सके। नाज़रीन, आज भी हमने बहुत अच्छा शोबा आपके लिए लाए हैं। वो शोबा है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का, रियल एस्टेट का। और उसी के हवाले से एक बड़े अच्छे, खूबसूरत और वेल एनर्जेटिक मेहमान जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर महर ज़ीशान साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हॉरिजन इंजीनियरिंग सर्विसेज के। बड़ी तगोदे से काम करते हैं और यकीन आप इनकी बातों से अंदाज़ा करेंगे बाकी मुहिब्बुल वतन है, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि यंगस्टर के लिए जो कौम के मामार हैं, और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा वर्क और अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग उनको दे सकें। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर महर ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर? ठीक मैं है साहब सर। ये बताएं कि आपने सफ़र ज़िंदगी का कैसे शुरू किया, इस शोबे में कैसे आए और क्या इंटरेस्ट था? जी सर, बिल्कुल। मेरा जब मैं था इंटरमीडिएट में, मेरा एक शौक़ था जी जी। कि मैंने जो है सिविल इंजीनियरिंग करनी है और मैंने पाकिस्तान में सर्व करना है माशाल्लाह। और एफएससी के करने के बाद फिर यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ सिविल इंजीनियरिंग में। राइट। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया एफडब्ल्यूओ में। राइट। तो उस वक्त 6 मंथ जॉब की एज अ नौकर काम करने का वो था। जब मैंने देखा कि कॉन्ट्रैक्टर्स आर अर्निंग मनी एंड वी आर जस्ट डूइंग द जॉब, सही। हम उनके नौकर हैं और जो अंगूठा छाप है ले मैन है, दे आर अर्निंग ऑन। ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर मैंने प्लान किया कि यार मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। फिर बिल्कुल मैंने ठीक। जो है एमएस स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग में बस नहीं किया, आपने कहा नहीं आगे और पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मास्टर्स किया मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कस्ट इस्लामाबाद से। मास्टर करने के बाद फिर मैंने जो है अपना सेटअप स्टार्ट किया, अपनी कंपनी होराइजन इंजीनियरिंग सर्विसेज स्टार्ट की मैंने। और फिर जो है प्राइवेट पहले मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, मैं प्रोजेक्ट्स करता रहा और 2020 में फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोजेक्ट्स किए हैं, रोड्स के, CNW डिपार्टमेंट के, और एज वेल एज मैं MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी प्रोजेक्ट्स करता रहा हूँ। राइट। महर ज़ीशान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने जब नौकरी छोड़ी तो मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं कि ये इस वक्त मेंबर हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, ये मेंबर हैं इस वक्त कैब के, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एसोसिएशन के। इस वक्त ये मेंबर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिनको ये रन कर रहे हैं और जिनका एक हिस्सा है और जो लाज़िम व मुल्ज़िम है। ऐसे शोबों के अंदर आपने कैसे अपने आप को अवजार किया और कैसे मेंबर बने? जी सर, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जब हम डिग्री कर लेते हैं इंजीनियरिंग की, सर इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद PEC आपको इनरोल करती है बीइंग इंजीनियर, और इनरोलमेंट मिली। उसके बाद ये रोल होता है कि जैसे ही फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई तो बीइंग इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर फिर दोनों हम प्रोफेशनल में इन हो गए। राइट। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हम इंजीनियर भी थे पहले, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर हो गए। फिर दोनों डोमेन्स को हम देख रहे हैं, ठीक है। और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं लास्ट ईयर मेंबर बना और आई एम फीलिंग वेरी वेल। उधर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीनियर्स जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, और हम उसको फिर अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज को फिर इम्प्रूव करते हैं डे टू डे, टाइम टू टाइम। बिल्कुल वी आर डूइंग इट। महर ज़ीशान साहब, आप चेयरमैन हैं महर रियल एस्टेट कंसल्टिंग के भी। आप ये बताइए इसमें आप क्या करते हैं और आवाम के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, वो माहर इन्वेस्टमेंट्स हमारा है, माहर इन्वेस्टमेंट्स। जी जी। माहर इन्वेस्टमेंट्स में हम ये करते हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी देते हैं। हम ये चाह रहे थे कि हम क्लाइंट्स को अंडर वन अम्ब्रेला सब सॉल्यूशंस दें। राइट। कि हम प्रोक्योरमेंट लाइक परचेजिंग ऑफ प्लॉट से लेकर डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, देन हैंड ओवर, टेकिंग ओवर, हमने कहा एक अम्ब्रेला में सारे सॉल्यूशंस दें। इस वजह से हमने फिर सॉल्यूशंस देने के लिए ये माहर इन्वेस्टमेंट्स का जो है फिर सेटअप स्टार्ट किया एंड वी आर डूइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर महर ज़ीशान साहब, आप ये भी बताएं कि आपका बिजनेस है या फोर फादर से आपने बिजनेस अडॉप्ट किया? जी सर, ये मैंने खुद ही बिजनेस स्टार्ट किया। नो वन इज डूइंग बिजनेस इन माय फैमिली, लाइक इस सिस्टम को खुद ब्रेक किया और बिजनेस स्टार्ट किया, रिस्क लिया। और आई एम द फाउंडर ऑफ लाइक होराइजन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड माहर इन्वेस्टमेंट्स। साथ में मेरे छोटे भाई हैं, ही इज लाइक ही हैज डन BBA इन मार्केटिंग
माशाल्लाह, MS इन फाइनेंस, माशाल्लाह। और वो मार्केटिंग देख रहे हैं, और हम दो ही भाई हैं एंड वी आर डूइंग बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान में यंगस्टर्स में। अब हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि आप किस खित्ता के चश्मो चराग हैं? हाँ सर, सो नाइस ऑफ यू सर। मैं बेसिकली साउथ पंजाब लिया से हूँ, और अभी इस्लामाबाद में हूँ 2012 से ऑनवर्ड। ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं इस्लामाबाद में रहते हुए। एजुकेशन यहाँ की है, जॉब्स इधर ही की हैं, फिर बिजनेस यहाँ स्टार्ट किया है, तो अल्लाह का शुक्र है, आई एम डूइंग वेल। अच्छा। अब आपने बताया कि आपने मुख्तलिफ महकमों के अंदर जॉब की है, बड़े अच्छे अच्छे महकमे थे। फिर मैंने लास्ट यही क्वेश्चन करना था आपसे कि क्या किसी की सिफारिश पे गए थे, क्या मेरिट पे आपने इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में काम किया? बिल्कुल नो सर, कोई सिफारिशात नहीं थी, अपने बलबूते पे पहुंचे। स्टार्ट मैंने लिया FWO से एज अ ट्रेनी इंजीनियर एट न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इस्लामाबाद। उसके बाद लाहौर रिंग रोड प्रोजेक्ट पे मैंने जॉब किया FWO में ही। देन मैं इस्लामाबाद मूव किया मैंने मास्टर्स स्टार्ट करने के लिए, और फिर एक कॉन्ट्रैक्टर था उनके साथ मैंने जॉब की इस्लामाबाद में। और फिर 2018 में मैंने सोचा कि मैंने अपना सेटअप स्टार्ट करना है, नौकर बन के नहीं रहना, और आई हैव टू लाइक क्रिएट द जॉब्स। फिर मैंने अपना जो है सेटअप स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे कि नाज़रीन मैंने खुद इनके इंटरव्यू में कहा था कि एनर्जेटिक यंगस्टर हैं, कुछ करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने जॉब को अलविदा कहा। कि जैसे सदर लगारी को जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा था, हमारा काम जॉब करना नहीं है, हमारा काम है हुक्मरानी करना, तो सदर लगारी ने CSP की जॉब छोड़ के वो इधर आ गए थे। ऐसी मुझे वो बात याद है कि महर ज़ीशान के हवाले से कि ये भी कुछ करना चाहते हैं, ये नौकरी के पाबंद नहीं रह सकते। महर ज़ीशान, आप ये बताएं कि क्या विजन है आपका इस मुल्क के हवाले से, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप क्या तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, वैसे देखा जाए 70% हमेशा यूथ होती है किसी भी कंट्री की। यूथ का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर उसको डायरेक्शंस दी जाएं, प्लेटफॉर्म दिए जाएं, तो यूथ बहुत कुछ कर सकती है। और मेरा जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्होंने का मकसद यही था कि इधर एक लेमन कंसेप्ट था। सही। अभी भी हम कहीं जाते तो हमें कहते हैं भी फलां ठेकेदार है, वो ये नहीं कहते इंजीनियर साहब आए हैं और ये वो, ये कंसेप्ट भी है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी अच्छी बात की आपने। ठीक है, तो ये इस तरह के हमें जो है नॉमिनेशंस मिलती हैं। तो इस मैंने ट्रेंड को ख़त्म करना था, भी चाह रहा था कि मैं एजुकेटेड लोग भी इस बिजनेस में आए और उसको हम प्रमोट करते हैं। कोई भी अगर इंजीनियर या एजुकेटेड बंदा आता है इस बिजनेस में, उसको मैं हमेशा प्रमोट करता हूं और सपोर्ट करता हूं, ताकि वो लोग आएँ और कम से कम लेमन कंसेप्ट ना हो। ऐसे ही, ठीक है, कम से कम हम पाकिस्तान में बैठ के और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हम मुकाबला कर सकें। लोकल जो कंपनीज हैं, कम से कम उनके साथ बंदा कम्पीट करे डिफरेंट बिडिंग्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जाके। लेकिन आई एम डूइंग बेस्ट, अभी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइन करें और कंट्री में डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करें। आपने बड़ी अच्छी बात की, और हमने भी कुछ सालों में देखा कि बहुत से पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटियों के लोग, जैसे रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन शोबे में आ रहे हैं और बड़ी भरपूर तरीके से आ रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा विजन है कि इनको ट्रेन किया जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि ये मुल्क के लिए एक सरमाया बन सकें? बिल्कुल सर, मैं आपके डिस्कस करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जो है एक कंसेप्ट दिया जाता है कि फलां बच्चे को BS केमिस्ट्री करवा लो, BS फिजिक्स करवा लो, ये चीज़ करवा लो, वो चीज़ करवा लो। तो मैं इस पे हूँ कि कम से कम ना पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। बहुत जरूरी बात, बड़ी अच्छी बात की आपने। स्किल्स डेवलप करने चाहिए। बिल्कुल सही। जब स्किल्ड लेबर, हमारे स्किल्ड लोग पाकिस्तान में क्रिएट कर लेंगे हम, फिर हम कम्पीट कर सकते हैं, फिर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। बेशक। अभी हम चीज़ों को यूज करें, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हम लोग। सही। ठीक है, तो हम अभी एंड यूजर्स हैं, कम से कम प्रोड्यूसर बने, चीज़ों को प्रोड्यूस करें हम, कम से कम पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से बाहर हम बिजनेस कर सकें। इसलिए टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान में शॉर्ट कोर्सेज करवाने चाहिए टेक्निकल के। इंजीनियर महर ज़ीशान साहब, ये बताएं कि हमने बहुत से सालों में बहुत सी अफरादी को बाहर एक्सपोर्ट की, गल्फ में ख़ास तौर पे। अगर आज भी हम उनको अच्छा ट्रेन करें, स्किल लेके आए, तो वो अच्छी तनख्वाह भी लेंगे और अच्छी वर्किंग भी लेंगे। क्या कहते हैं, बाकी उनको भेजना चाहिए अच्छे तरीके के साथ? बिल्कुल सर, बाहर भेजना चाहिए, चीज़ों को लर्न करके फिर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आप ये ना हो कि नॉलेज वहाँ गेन करो और फ़ायदा भी उस कौम को जाके दो। मैं ये समझता हूँ आप नॉलेज गेन करें, अर्न करें, फिर इतना अर्न कर लें कि पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकें। सर्वाइव करने के साथ फिर आप अपने मुल्क में उस तरह की चीज़ों को डेवलप करें, और ताकि आप इस तरह की कम्युनिटी फिर बनाएं और लोग पाकिस्तान में फिर आपके पास जॉब करने और इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। ये बड़ी अच्छी बात की है कि आप इस मुल्क में वर्क करें, सर्वाइव करें, इस मुल्क के लगाएं, जो भी जहाँ पे भी काम करें, लेकिन आपका वतन मादरे वतन है। इस मादरे वतन की हिफाजत और इसका सर फ़ख्र से बुलंद करना इन नौजवानों का हक भी है और ज़िम्मेदारी भी है।
नाज़रीन, बहुत अच्छी बात हो रही है। अभी हम इनसे बात करेंगे यंगस्टर एंटरप्रेन्योर के लिए ये क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या विजन है, क्या तरीकाकार है, इस पर मुसलसल और मुकम्मल एक बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्फे का। नाज़रीन, कहीं मत जगह, स्टे विद अस। खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए। पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321585662, 03331923 वेलकम नाज़रीन, खुश आमदीद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जैसे मैंने पहले तारफ़ कराया, इंजीनियर माहिर ज़ीशान साहब, बड़े अनथक मेहनत वाले नौजवान हैं और ये चाहते हैं इस मुल्क की तकदीर बदल दें। लोगों ने बड़े नारे लगाए तब्दीली तब्दीली के, लेकिन असल तब्दीली ये नौजवान लेके आ सकते हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास अनथक मेहनत करने का जज्बा है, और जो इस मुल्क को चाहते हैं कि यहीं पर रोज़गार हो, यहीं पर लोग रहें, ना कि दर बदर की ठोकरें खाएँ और मुख्तलिफ मुल्कों में जाएँ। जैसे कि उन्होंने खुद कहा वक्फे से पहले कि हम कोशिश करें कि एक एंटरप्रेन्योर का प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिसमें यंगस्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए, बताया जाए क्या कर सकते हैं और क्या होना चाहिए और क्या पीन होना चाहिए। आइए नाज़रीन, दोबारा वहीं से सिलसिला कलाम जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। जी ज़ीशान साहब, आप बताइए कि इस वक्त आपके पास क्या प्रोग्राम नौजवानों के लिए? बिल्कुल सर, मेरा ये है कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ का बताया जाए। और दूसरा मेरा यह है कि यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो अभी फील्ड में प्रैक्टिकल लाइफ में लोग हैं, उनको वहाँ जाके लेक्चर डिलीवर करना चाहिए। सही कि आपका एकेडमिक वर्सेस प्रैक्टिकल लाइफ में कितना डिफरेंस है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और उधर उनको आइडिया होना चाहिए कि हम अपना माइंडसेट बना के जाएं कि हमने फील्ड में जाके काम करना है और मेहनत करनी है जाके, और हमने क्या क्या अचीव करना है। एकेडमिक्स में ये चीज़ नहीं बताई जाती। जो एकेडमिक वाले लोग होते हैं, वो टीचर होते हैं, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी, लेकिन इशू ये होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट लाइफ। आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। इससे बेहतर है पहले यूनिवर्सिटी में जाके उन यंगस्टर्स को, उनको पहले प्रमोट करो, वहां जाके उनको एजुकेट करो, उनको स्किल्स डेवलप करो, ताकि वो आगे नाकाम ना हो आके। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते उस वक्त जब वो आते हैं फील्ड में, वो सरवाइव नहीं कर पाते। जो फील्ड में सरवाइव नहीं कर पाता, वो मुश्किलात नहीं देख पाता, तो वो फेल हो जाता है, वो फिर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। लेकिन अपने पैगाम को नौजवानों तक कैसे फैलाएंगे और कैसे उनको अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल सर, गुड क्वेश्चन। मेरा ये हो कि मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस ईयर कि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेमिनार्स कंडक्ट करवाऊंगा। यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपनी कंपनी के थ्रू टीम डेवलप करेंगे, ताकि उनको जो है टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लाया जाए, अवेयरनेस दी जाए और उनको बताया जाए। एक जो डर खौफ होता है अपना साइट्स पे किस तरह काम होगा, प्रोजेक्ट्स पे क्या लाइफ होगी, क्या मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, तो उधर इंशाल्लाह हम करेंगे, टीम डेवलप करेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम वर्क करेंगे फिर यूनिट्स की तरफ। बिल्कुल ठीक। माहिर साहब, आप चेयरमैन हैं माहिर इन्वेस्टमेंट के, इसमें क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की जाती है और कैसे लगाई जाती है? बिल्कुल सर, जब मैं ये कंपनी स्टार्ट कर रहा था माहिर इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे, काफ़ी दोस्त कह रहे थे भी माहिर इन्वेस्टमेंट्स से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक। इसमें 2 मैसेज हैं। माहिर इन्वेस्टमेंट्स में 2 मैसेज हैं कि आप या तो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या हमारे से इन्वेस्टमेंट लेके आप अपॉर्चुनिटी में देते हैं, हम आपके साथ करना चाहेंगे। मीन टू से दिस इज द डील ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि हम इन्वेस्टमेंट्स की डील कर रहे हैं। ठीक है, हम रियल स्टेट में किस तरह इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, कितनी जा सकती है, किस सिटी में अपॉर्चुनिटी है, किस में नहीं है, तो हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं माशाल्लाह। और बीइंग अ टेक्निकल, बीइंग अ सिविल इंजीनियर,
मैं ये समझता हूं कि हम बेहतर गाइड कर सकते हैं एक अंगूठा छाप या एक इररेलेवेंट बंदे को, क्योंकि रियल एस्टेट इज कनेक्टेड विद द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इज ड्यू टू सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे ही ठीक है। तो इसलिए हमने कहा एक अम्ब्रेला में हम सारे सॉल्यूशंस दे दें क्लाइंट को, कि क्लाइंट को परचेजिंग भी करके दें प्लॉट की, हम डिजाइनिंग भी करके दें, कंस्ट्रक्शन भी करके दें, कंसल्टेंसी भी दें उनको, और फिर वो घर वो सेल करना चाहें तो सेल करें, नहीं तो उस घर को मेंटेन भी करके दें। जो क्लाइंट्स ओवरसीज हैं उनके लिए हम फायदा ये देते हैं कि हम उसको ऑन करते हैं घर को, उसकी मेंटेनेंस भी हम खुद देते हैं क्लाइंट। बिल्कुल ठीक। ईशान साहब, एक अच्छा सस्ता खूबसूरत सा घर कैसे बन सकता है, किस बजट में बन सकता है? बिल्कुल सर, ये डिपेंड करता है आपके एरिया टू एरिया। अगर आप किसी एरिया में हैं, इस्लामाबाद की बात अगर की जाए, इस्लामाबाद पिंडी की बात की जाए, तो मुनासिब सस्ता सिचुएशन वही है कि हम गवर्नमेंट को ये इल्तिजा करेंगे कि जैसे सब्सिडाइज करते हो आप बड़े बिलियनियर्स जो बिजनेस कम्युनिटी बैठी हैं, उनको देने के बजाय आप जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एलिमेंट्स हैं, जैसे सीमेंट है, सैंड है, या ब्रिक्स हैं, या स्टील है, इन पे सब्सिडी दी जाए। ये छोटा बिजनेसमैन होता है, जब इसको सब्सिडाइज करेंगे और आपके 40+ डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं, 40+, माशाल्लाह 40 सेक्टर्स हैं, 40 सेक्टर इन्वॉल्व हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ। मुझे आप बताएं सर, क्यों नहीं गुर्बत खत्म होगी और लोग क्यों नहीं एंगेज होंगे इसके साथ? आपकी फिर जब घर सस्ता होगा तो ऑफिसर जो ऑफिस में काम करता है बेचारा, जो पैसे इकट्ठे घर बनाता है, वो भी अच्छा काम करेगा, खुशहाली से काम करेगा, क्योंकि असल मसले जिंदगी में 2-3 होते हैं, पता है आपको। पहला मसला होता है आपको रेजिडेंस का, सबसे बड़ा मसला है, जब जिंदगी से ख्वाब होता है कि अपना घर हो, जब वो आपने सर सॉल्व कर दिया तो उसके बाद वो खुशहाली से काम करेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। और आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बात कीजिए या प्राइवेट लोग जो जॉब कर रहे हैं, दोनों को लिया जाए, जब वो घर से खुश होगा, फाइनेंशियली वहां से खुश होगा, तो ऑफिस में आपको एफिशिएंसी देगा, आपका काम अच्छा होगा। मेरे साहब, आप ये नहीं समझे कि घर अगर अपनी हम होम इंडस्ट्री को डेवलप करते तो ज़्यादा बेहतर, बजाय हम इंपोर्ट करें, चाइना से इंपोर्ट करें, इटली से टालें, कैसा लगता है अगर हम खुद अपनी इंडिपेंडेंट हो? बिल्कुल सर, गुड क्वेश्चन। इंपोर्ट बिल्कुल बंद होनी चाहिए, हम अपने कंट्री को डेवलप करें। जितने हमारा टेक्निकल लोग बैठे हैं, ये मैकेनिकल के लोग हैं, इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, या सिविल के लोग हैं, जो लोग टेक्निकल बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, उनके नॉलेज को यूज किया जाए और छोटी इंडस्ट्री लगाई जाए। ये जरूरी नहीं कि आप बड़ी इंडस्ट्री लगा कर वो करें, छोटी इंडस्ट्री से स्टार्ट किया जाए ताकि लोग ओबलाइज हों। बेशक ये जितने प्रोग्राम्स होते हैं जनाब, ये फलां कार्ड हो गया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम, भाई आप उनको क्यों लालची बना रहे हो, उनके मुंह में पैसे क्यों डाल रहे हो? उनको अपॉर्चुनिटीज दो, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के आप अपना मॉडल बनाओ ताकि वो मॉडल बने और वो जॉब्स क्रिएशन हो। जॉब क्रिएशन होम इंडस्ट्री को हम डेवलप करें, बिल्कुल उसको डेवलप करना चाहिए और उनको एड देना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मॉडल्स छोटे हों, प्रोटोटाइप स्टार्ट करें, उसके बाद आप ऑल ओवर द कंट्रीज को वो यूज कर सकते हैं। और इसी तरह हम होम मटेरियल को डेवलप करें। यस एग्जैक्टली, हमें चाहिए, और हम इन चीजों को बैन करें, इस लेवल तक अपने आप को पहुंचाएं। क्वालिटी एश्योरेंस इस तरह की अच्छी होनी चाहिए हमारी पाकिस्तान की, कि हम पाकिस्तान में उसको खुशी से यूज करें। बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं इस मुल्क के नौजवानों को बड़ा मसला क्या है? क्या एक वक्त पे अच्छा फैसला नहीं कर पाते हैं, या एक वक्त पे अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, या एक वक्त पे अच्छी जॉब या बिजनेस शुरू नहीं करते? असल मसला नौजवानों का प्रायोरिटी भी क्या है? यस, गुड क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया। ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको इसका जवाब यूं देता हूँ जी प्लीज। जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है तो उसके बाद पेरेंट्स, मदर एंड फादर की दो पार्टीज चल रही होती हैं। सही। मदर कहती है कि मेरा बच्चा बनेगा प्रोफेसर, फादर कहता है इंजीनियर, नानो नानी मामू वो कहते हैं जी डॉक्टर बनेगा। सही। तो एक बच्चा होता है, मशावराती टीम में 4 लोग होते हैं, बच्चा फैसला नहीं कर पाता। सही। जब बच्चे को आप एफएससी में माइंड बनाते हो, याद रखना बच्चा जब कच्चा होता है, छोटी एज का होता है, टीन एज में बच्चा फिर क्या देखता है कि यार मेरे अपने कह रहे हैं, उनको सोच बचार पड़ जाती है कि मैं क्या क्या करना है मैंने। सही। और उस वक्त एफएससी जब कर लेता है वो, उसको भी ये भी आप पेरेंट्स करवाते हैं कि आपने मेडिकल करनी है या करनी है नॉन मेडिकल। सही। उसमें बच्चा अपना फिर शौक डेवलप नहीं करता। जब बच्चा किसी और की प्लांटेड चीज को आगे लेके जाएगा, उसमें क्रेज नहीं होगा, वो शौक से काम नहीं करेगा। और जिस बच्चे को आप ये कहते हैं बेटा जो आपने करना है, बाय चॉइस, आई एम सपोर्टिव ऑफ इट, वो बच्चा सर आपको हमेशा आगे चलता नजर आएगा आपको। मैं ज़ीशान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। अगर बच्चा अपनी ज़हनी सलाहियतों को
करते हुए खुद मैनेज करेगा, अपना चॉइस बाय चॉइस आएगा, तो वो अच्छा काम कर सकेगा। चूँकि जो काम करेगा वो उसकी चॉइस होगी, उसमें इंटरेस्ट होगा। अगर आप उस पर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो फिर ज़बरदस्ती वाला काम फिर फटीक समझ जाता है, उससे अच्छा काम नहीं किया जाए। मेरे ज़िशान से बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस सिलसिले को आगे और बढ़ाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से अच्छी मालूमात आप लेंगे। लेकिन अभी हम वक्फे के बाद कोशिश करेंगे इनसे बात करें कि हुकूमती लेवल पर इनको क्या सपोर्ट होनी चाहिए, हुकूमती अदारे क्या कर सकते हैं आपके लिए, आपके नौजवानों के लिए, इस मुल्क की मैशत बेहतर करने के लिए। चूँकि इसको सबसे बड़ा हमारा जो इशू है करप्शन के बाद वह है मुल्क की मैशत। नाज़रीन, इसी पे बात करेंगे, सिलसिला काम वहीं पे जोड़ेंगे जहाँ से टूटा है। कहीं मत जगह, स्टे विद अस। हीरो में हेल्प करदा बस नाम की। हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मेरा ये मैक्स नॉन बार हीरो बने हर बार, लीमू की ताकत लिए चिकनाई रहने ना दे, पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे। मैक्स नॉन बार मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ तू मेरा हीरो। वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार। रूखे सूखे बाल, जूड़े में घुमा दो सारे फ्लॉज। हेयर फॉल का अननेसेसरी स्ट्रेस, उसको करो क्रॉप, एडिट और पोस्ट। स्प्लिट एंड्स, ट्रिम करो फिर न्यू स्टार्ट। लेकिन कब तक छुपाओगी ये डैमेज्ड बाल? ट्राई डव इंटेंस रिपेयर। इसका 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स फॉर्मूला दें पहले वॉश से ही अनबीटेबल डैमेज रिपेयर। तो अब हाइड नो मोर। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदीद। जैसे कि आज हमारे साथ मेहमान हैं इंजीनियर माहर ज़ीशान साहब। बड़े अनथक मेहनती हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, और इस वक्त बड़ी मल्टी डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में भी काम कर रहे हैं और हॉरिजन इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और इसके साथ साथ चेयरमैन है माहर इन्वेस्टमेंट के। कोशिश करते हैं इनके साथ वो बातें कीजिए जो शायद पहले आपने ना सुनी हो। मैं साहब, क्या बात है कि इस वक्त हुकूमती सरपरस्ती कितनी ज़रूरी है नौजवानों के लिए? बिल्कुल सर, हमें यंगस्टर्स को कभी भी न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। सही। हम जिधर हैं, जहाँ भी हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के साथ। ठीक। हम अपनी एक तो आवाज़ उठाएं, हम जिस इदारे में बैठे हैं उसकी आवाज़ बने, नेक नीति से काम करें। ठीक है। और गवर्नमेंट के साथ सपोर्टिव रहें। राइट। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट है तो वो कम से कम यंगस्टर को राइट दे, बिल्कुल सही। यंगस्टर से व्यूज ले और उसको इम्प्लीमेंट किए जाएं। राइट। और इस तरह से हम फिर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंट में। राइट। और गवर्नमेंट के साथ भी चल सकते हैं और एक बीइंग अ नेशन चल सकते हैं। फिर हम जब तक हम स्कैटर्ड रहेंगे, बिखरे रहेंगे, कौम एक तरफ है, इदारे एक तरफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, इंस्टीट्यूट एक तरफ है, तो फिर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप हमारे नौजवानों को और उनके वालिदैन को ये बताएं कि क्या नौजवानों को बाहर भेजना मसले का हल है? क्या नौजवानों को जॉब पे डाल देना मसले का हल है? या वो अपना बिजनेस और अपनी स्ट्रेटजी को उजागर करने के लिए इंडिपेंडेंट हों, अपना जहन किसी के आगे गिरवी ना रखें? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, मैं ये कहूँगा कि यंगस्टर को बाहर जाना चाहिए, एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। माशाल्लाह। एजुकेशन बाहर से इल्म के लिए आपको जहाँ भी जाना चाहिए आप जाएं, आपको जाना पड़ेगा और आप अच्छा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एजुकेशन हासिल कर लें, उसको इम्प्लीमेंट आप पाकिस्तान में आके करें। माशाल्लाह। आप कम से कम पाकिस्तान में आपके सर्व करें आके। बड़ी बात। अगर इधर इंस्टीट्यूट्स नहीं है उस लेवल के, आप पढ़ के आए तो फिर आप इधर आके एजुकेट करें लोगों को, आप नॉलेज दें, उस स्किल को आप इतना प्रमोट करें कि लोग फिर उस तरफ चल पड़े। सही। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो कंट्रीब्यूशन भी होगी पाकिस्तान में। जितने लोग बाहर गए, अब पाकिस्तान के मैं आपको बताऊं, जितने क्राइसिस अब पाकिस्तान में आए हैं,
पाकिस्तान में सिचुएशन ये आ चुकी है अभी कि आपको कंफर्ट जोन मिलते नहीं, आप नहीं कंफर्म होते कि कल क्या होना है। सही, इतनी अनस्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। टेक्निकल जितने लोग हमने गिनवाए हैं ना, बाहर बेचारे ज़ाया हो गए साल के बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं पढ़ने, वहीं सेटल हो जाते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं, वहां बेचारे तंग होते हैं। पाकिस्तान में बहुत दिल करता है उन आने को, ऐसे ही, लेकिन उनको उतनी वेज नहीं मिलती, बिल्कुल सही, मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और वो वापस आएंगे, वेजेस होंगी, कम से कम गवर्नमेंट उनके साथ सपोर्ट करे, गवर्नमेंट उनके साथ सपोर्टिव रहे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, इंडस्ट्रीज बनाएं, ताकि वो यंगस्टर्स, वो सारे टेक्निकल लोग, इंजीनियर्स हैं, वो सारे आके फिर काम करें अच्छे मुल्क के लिए। इंजीनियर बाहर ज़ीशान साहब ये बताएं, इस वक्त अदारे तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग मिनिस्ट्री भी है और भी बहुत से अदारे हैं जिनको आप बेहतर तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी है। ये प्राइवेट, सेमी प्राइवेट और हुकूमती इदारे, इतने अदारे हैं, नाम गिनाना मुश्किल है। क्या बताते हैं ये क्यों नहीं काम करते, क्या वजह इनके काम करने की? अगर आप इनको तजवीज़ दें कि नौजवानों को 10 साल लेके चलें तो कितनी तरक्की हो सकती है इस मुल्क के अंदर? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा सवाल किया। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं, जितने भी हैं, उनको ये चाहिए कि कम से कम अपने जवान को प्रमोट करें, यंगस्टर्स को प्रमोट करें, और हर इदारा अपने इंटर्नशिप्स लेके आए, प्रमोट करे, एजुकेट करे, इदारे के अंदर की जितनी कल्चर है उस कल्चर को वो जवानों तक पहुंचाएं, ताकि जवान में जज्बा पैदा हो, वो काम करने के लिए कोशिश करें। बेशक। और इस तरह इदारे जब तक यंगस्टर को साथ लेके नहीं चलेंगे, टेक्निकल लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इदारा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक, इंजीनियर साहब ये बताएं कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, जो कंट्रैक्टर है, जो इन्वेस्टर है, उसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे पड़ी होती है, सामान वहाँ पे पड़ा होता है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से वो ऊपर से लेकर नीचे तक हर काम रुक जाता है। क्या ऐसा एक्सपीरियंस आपको कभी हुआ, कोई आपका प्रोजेक्ट भी ऐसा रुका गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बताइए कि ये काम नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया सर। बिल्कुल रुकते हैं। मेरा प्रोजेक्ट है मेरे अपने होम टाउन लिया में, रिसेंटली ये एक प्रोजेक्ट था, प्रोटोटाइप था, वो सेहत घर का, हेल्थ डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव था हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, कि सेहत घर बनाने चाहिए हर चक्कूक पे जाके और वहाँ फैसिलिटेट किया जाए। माशाल्लाह। तो उधर वो प्रोजेक्ट हमें अवार्ड हुआ, प्रोजेक्ट विन किया, उसके बाद गवर्नमेंट चलेगी, अभी तक प्रोजेक्ट के वो फंड ही नहीं आए, और वी आर वेटिंग फॉर इट कि उनके फंड है और उनको हम फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें। गवर्नमेंट को ये चाहिए इंस्टीट्यूट्स को कि उसको खुद ऑन करें। बिल्कुल सही। पॉलिटिकली उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब भी आता है सर, अपने मफादात के लिए हमारा पाकिस्तान का जितना फंड होता है, अवाम का टैक्स है, उसका बेड़ा गर्क होता है। ऐसे ही मैं ये समझता हूँ कि कम से कम इस सारे सेटअप को, प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, ये सारे फंक्शनल इंस्टीट्यूट्स को दिया जाए, रेलिवेंट जो उनके इदारे हैं, हाईवे है, NHAI, रोड्स का काम है, NHA, बिल्डिंग्स का है तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो ही आता है आपके प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। गवर्नमेंट 5 साल बाद जैसे निकलती है, अगली गवर्नमेंट आती है, पिछली गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स रोक देती है। इसी तरह हम बीइंग अ नेशन, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम उसको फिर झेलते हैं। मेहर इंजीनियर ज़ीशान ने बड़ी अच्छी बात की। बहुत से प्रोजेक्ट गुजरने जैसे आवाम का बहुत सा पैसा ज़ाया हो जाता है, बहुत सा मटेरियल ज़ाया हो जाता है। इसकी बड़ी मिसाल CPI के वो मनसूबे जो किसी टाइम बड़े बूम पे थे, बड़ी हाइट पे थे, आज वो रुके पड़े हैं, सत्यानाश हो गया उनका। इस तरह एक छोटी सी मिसाल इन्होंने अपने भी दी, और इस तरह की नाज़रीन हम बहुत सी मिसालें दे सकते हैं अपने अरबाब इख्तियार को कि अल्लाह का नाम है, होश के नाखुन लें, ऐसे प्रोजेक्ट को रुकने न दें। जब आप अवार्ड करते हैं तो इतनी उसकी स्क्रूटनी करते हैं, इतने मेरिट पे करते हैं, फिर अचानक क्या होता है कि वो पोलिटिसाइज हो जाते हैं। खुदारा इस गिरती हुई साख्त को रोकिएगा। ये सिर्फ साख्त हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि चाइनीज भी डिस्टर्ब हैं, बड़े और मुल्क हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, लेकिन बाद में उन्होंने तौबा कर दी कि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। खुदारा इस साख्त को बहाल कीजिए ताकि इन मुल्क से भी और बैरून मुल्क से भी इन्वेस्टमेंट है। नाज़रीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। अभी भी बहुत से क्वेश्चन थे जो माहर इंजीनियर ज़ीशान साहब से मैं करना चाह रहा था, लेकिन वक्त की किल्लत हमेशा आड़े आती है। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम इनके साथ हफ्तावार एक प्रोग्राम करें, ताकि अच्छी से अच्छी गुफ्तगू, अच्छी से अच्छा सिलसिला और अच्छी से अच्छी तरबीती गुफ्तगू आपके सामने पेश हो सके।
इसके साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। आइंदा नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हीरो में हेल्प करदा बस नाम की हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मेरा ये मैक्स लॉन्ग बार हीरो बने हर बार लीमू की ताकत लिए चिकनाई रहने ना दे पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे मैक्स लॉन्ग बार मेरा हीरो तू मेरा हीरो वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार। रूखे सूखे बाल, जूड़े में घुमा दो सारे फ्लॉज। हेयर फॉल का अननेसेसरी स्ट्रेस, उसको करो क्रॉप, एडिट और पोस्ट। स्प्लिट एंड्स, ट्रिम करो फॉर अ न्यू स्टार्ट। लेकिन कब तक छुपाओगी ये डैमेज्ड बाल? ट्राई डव इंटेंस रिपेयर। इसका 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स फॉर्मूला दें पहले वॉश से ही अनबीटेबल डैमेज रिपेयर। तो अब हाइड नो मोर।